सरकार सहानुभूति से विचार करके और हमें रिलीफ दे देती है तो हम आगे हड़ताल नहीं बढ़ाएंगे, अन्यथा हम आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। जरूरी नहीं कि हर हीरा हो हीरे जैसा खरा, लेकिन तनिष्क का हर हीरा है 100% नेचुरल और गुणवत्ता व विश्वास दोनों पर खरा। पाइए डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक ऑफ। विजिट तनिष्क शोरूम, इंडिया मोटर सर्किल, अजमेर। तो पेट्रोल पंप 2 दिन से पार्शियल बंद थे, है ना, आंशिक बंद थे, और हमने यही कॉल दिया था कि भाई हम 2 दिन आंशिक बंद रखेंगे। अगर हमारी मांगों पे सरकार सहानुभूति से विचार करके और हमें रिलीफ दे देती है तो हम आगे हड़ताल नहीं बढ़ाएंगे, अन्यथा हम आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। तो कल हमारी सरकार से वार्ता हुई और उसके अंदर हमारे को उन्होंने लिखित में देने से मना कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि हम कोई कमेटी गठित करेंगे और वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, उसके आधार के ऊपर कोई डिसीजन लेंगे, जो कि हमें मान्य, हमारे जो पदाधिकारी उनसे मिलने गए थे वो हमें मान्य नहीं था। हमने रिक्वेस्ट करी सरकार से कि हमें आप लिखित में दे दीजिए और एक टाइम बाउंड कर दीजिए। डायरेक्टली तो देखिए वित्त मंत्री होते हैं, वैट का मुद्दा है तो वैट कम करना वित्त मंत्री के हाथ में होता है। वो वित्त मंत्री का प्रभार जो है वो हमारे मुख्यमंत्री साहब के पास ही है ना। बट ये खाद्य मंत्री से हमारा रहता है, तो प्रताप सिंह खाचरियावास जी से ही हमारी पदाधिकारियों की मीटिंग थी। उन्होंने, वही कह रहा हूँ, सुन सब हमारे को ढंग से रहे, हमें कोई मतलब ये नहीं, कोई हमारे कन्फ्रंटेशन नहीं था। पर 2 दिन की आंशिक बंद का जब दिया था तो सरकार को डिसीजन लेना चाहिए था। और अब ये मुद्दा आम जन से जुड़ा हुआ है। हमने ये कहा कि इतना आप लोग, सरकार रिलीफ दे रही है सबको, तो आप पेट्रोल डीजल पे भी दीजिए साहब। आम जन काफ़ी परेशान हो रही है सर, इस पर क्या बात? आम जन बिल्कुल परेशान होगी, क्योंकि देखिए ये कमोडिटी ऐसी है कि इसके बगैर काम चलेगा नहीं। और अगर हमारी, हम तो कह रहे हैं, अगर हमारी सरकार ये कहे कि मांगे अनजस्टिफाइड हैं तो हम तो विड्रॉ करने को तैयार हैं। कल हमें कलेक्टर मैडम ने भी बुलाया था, तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब के साथ, वो भी, अब उनकी ड्यूटी है, वो डिस्ट्रिक्ट को, वो अजमेर ज़िले को संभालने वाले वो लोग हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी। उन्होंने भी हमें ढंग से सुना और उन्होंने कहा नहीं, हमारी मांगे जस्टिफाइड हैं। फिर भी उनका ये था कि आप हमें किस तरह से मतलब कोऑपरेट कर सकते हैं। तो कोऑपरेशन के अंदर तो ये, या तो हम हड़ताल करें या ना करें। अगर करते हैं तो फिर हमारा कोऑपरेशन कहीं बैठता नहीं था। तो हमने रिक्वेस्ट यही करी है उनसे कि हमारी थोड़ी सी आप भी मदद करिए, आगे तक ये बात जाए। जब तक और आम जन के अंदर आप देख लो, आम जन का भी आप बात करो, सबका ही है। अगर आज पेट्रोल पे 10 रुपये कम होते हैं तो आम जन को रिलीफ मिल रहा है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी दे ही रहे हैं हर तरह से। स्वास्थ्य के उसके अंदर सब जगह, मतलब ये इतना सबके लिए इतना कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी बढ़ेंगे तो साहब इनका ही एक तरह से, सरकार का भी ये है कि आम जन को राहत मिलेगी ना। पेट्रोल और डीजल की कीमत, हर चीज़ की कीमत नीचे आएगी। बाकी रिलायंस हाँ, पेट्रोल, रिलायंस नायरा पे हमारा मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनके हर चीज़ का सेटअप फ़र्क है। हमारा तो कमीशन भी 2016 से नहीं बढ़ा है, जिसके लिए हम बहुत परेशान हैं, ठीक है ना। तो हमारा तो कमीशन बढ़ाना भी सरकार के हाथ में है। तो हम कमीशन के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, पर वो स्टेट का मुद्दा नहीं है, वो सेंटर का मुद्दा है। ये पेट्रोल पंप खुलने के कोई आसार नहीं है। देखिए हमने तो बिल्कुल निवेदन करा है बहुत नम्रता से कि साहब आप ये देखिए, क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब है और बॉर्डर के तो कम से कम पंप 200-250 पंप बंद हो गए हैं। लोकल भी, अजमेर से भी कोई गाड़ी जा रही है दिल्ली, तो वो डीजल हम लोगों से नहीं लेते हैं, वो वहाँ दिल्ली जाके भरवा रहे हैं। ये जग जाहिर चीज़ है, आप किसी से भी पूछ लें। तो इससे हमारी सेल बढ़ेगी। हम सरकार को आश्वस्त करके आए हैं कि आप वैट कम करिए, इससे आपको वित्तीय नुकसान नहीं होगा। महीने 15 दिन की बात आती है, सब डीलर्स ये है कि इनकी भी सेल बढ़ेगी और आपका वित्तीय घाटा